चलिए, स्वागत है आप। हरि ओम। स्वास्तिक श्री गणेशाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वन्दे देवे उमापति सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगं भूषणं वन्दे पशूनां पतिम्। कृष्णं वन्दे नारायणं कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायन वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अंजनानन्दं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमच्युतं तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करार्णव नीरदाभात् पीताम्बराधरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्द्र सुंदर मुखाधर विंद्र नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि त्वामहं न जाने। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुके इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य श्री बांके बिहारी लाल के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनकी आह्लादनी शक्ति श्री सर्वेश्वरी राधा रानी के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। आज यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यम से कथा कर रसास्वादन कर रहे सभी भक्तों के हृदय में विराजमान मेरे सर्वेश्वर भगवान को दास का कोटि कोटि प्रणाम। बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सभी लोग जो है कथा प्रांगण में और कथा श्रवण करने का मौका मिला हुआ है। इसलिए अपने अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए पिछले दिन जो आपने कथा सुनी माता सती का चरित्र मैंने आपको श्रवण कराया, उसी के साथ अपनी मन और क्रम वचन वाणी को शुद्ध करने के लिए आइए हम सब लोग जो है बाबा भूत भावन भोलेनाथ की हम वंदना करते हैं। शिव भोला भंडारी शरणे हम आए तिहारी। शिव भोला भंडारी शरणे हम आए तिहारी। ओ शरण तिहारी प्रभु शरण तिहारी शरण तिहारी प्रभु शरण तिहारी। रखियो लाजे हमारी शरणे हम आए तिहारी। शिव भोला भंडारी शरणे हम आए तिहारी। गले में साजे मुंडों की माला सिर पर गंगा धारी शरणे हम आए तिहारी। शिव भोला भंडारी शरणे हम आए तिहारी। कृपा करो हे अवघड़ दानी कृपा करो हे अवघड़ दानी।
कष्ट हरो हे अवघड़ दानी, हमें भक्तों भक्तन के संकट हारी, शरणे हम आए तिहारी। ओ शिव भोला भंडारी, शरणे हम आए तिहारी। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। आज हम आपको ध्रुव चरित्र के बारे में सुनाएंगे और शॉर्ट में। देखिए, श्री मैत्रेय मुनि जी कहते हैं, विदुर जी, स्वयंभु मनु और माता शत्रुपा के दो पुत्र हुए, एक का नाम प्रिव्रत और दूसरे का नाम उत्तानपाद। उत्तानपाद वो जो हम उल्टे अधर्म के विपरीत काम करें, उनको कहते हैं उत्तानपाद, यानी उत्तान जिसके पैर ऊपर हो और सिर नीचे हो। जबकि मनुष्य पैर नीचे होते हैं और सिर ऊपर होता है, लेकिन काम हमेशा, यानी जो शास्त्र और अधर्म की बात क्या, जैसे लोग कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब मन कैसे चंगा होगा? बोले भगवान भाव के भूखे होते हैं। अब भाव क्या चीज है? तो यहां हमारे विद्वानों ने कहा कि भाव वो है, यानी कहते कि शरीर धोने से क्या फायदा, नहाने से क्या फायदा, गंगा जल भगवान एक लोटा जल चढ़ाने से क्या फायदा, पूजा आरती करने से क्या फायदा। तो उनसे हम, एक किसी संत ने पूछ लिया कि महाराज फायदा किस चीज से, वही बता दीजिए, हम किस तरह से करें। तो उत्तान पाद का मतलब, उत्तान पाद जिसके पैर उल्टे हो, जो धर्म के विपरीत काम करता है, वो है उत्तान पाद। और उत्तान पाद को कहा उत्तान उत्तान पादौ गर्भे यस्य सः उत्तान पादः। तो माता के गर्भ में जिसके ऊपर के पैर होते हैं, और ऐसे जीवात्मा को उत्तानपाद कहते हैं। क्या वेद शास्त्रों में इनकी व्याख्या की गई है, यानी मन, जिसको कि जो मन की माने और बुद्धि की न माने। मन इतना चंचल होता है कि मन कहता है आज मैं ये काम करूं, आज मैं ये खाऊं, और आज मैं तरह तरह के व्यंजनों का भोजन करूं और तरह तरह की पार्टियों को अटेंड करूं। तब क्या मन ये नहीं कहता है कि भगवान की कथाओं को सुने, आज कथा का समय हो गया है, भगवान का भजन कीर्तन करें। तो मन तो ये भी करता है, लेकिन वहां विषयी व्यक्ति जो होता है, वो भगवान की कथाओं को श्रवण करने में उसे परेशानी होती है। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या भार मिल गया है। यहीं पे जब उत्तानपाद की जो पत्नी, दो पत्नियां, एक सुरुचि और दूसरी सुनीति। देखिए हमारे संतों और विद्वानों ने कितना सुंदर कहा। सुरुचि वो यानी जो आपका मन है, जो मन कहे, और सुनीति वो जो कि जो नीति बताए और नीति का काम करे। सुबह हमें कैसे जगना, कब जगना है, कितनी देर हमें जो है पूजा करनी है, कितनी देर हमें अध्ययन करने हैं, और किन किन लोगों के साथ हमें बैठना। यानी यहाँ क्या गया, जित संगो, संग किन प्राणियों का करना है। लेकिन अब संसार में तो देखिए, हम इस संसार में रहते हैं, इस संसार में तो सभी तरह के प्राणी हैं, ज्यादातर विषय व्यक्ति हैं। और विषय व्यक्तियों में अगर आप पाएंगे, अपनी लिस्ट ढूंढेंगे मोबाइल पे और अपने आसपास, तो विषय व्यक्ति बहुत मिल जाएंगे, और मन का सच्चा कोई एक मिलेगा छांटने में। मैंने एक्सपीरियंस किया है कि हम जहां रहते हैं 20 ऐसे परिवार हैं जो कि कहते तो हैं कि हम जो है ब्राह्मण, सिर्फ एक परिवार को छोड़ के 19 लोग वैसे हैं जो संसार में जो करते हैं, यानी मदिरा का सेवन करना, मांस का सेवन करना, और बैठ जाएंगे सुबह से शाम तक। ये मैं यानी संसार की बात नहीं, यही कथा में भी उसी समय की ही बात हो रही है कि आज राजनीति में क्या हुआ, आज दैत्यों ने क्या किया। इस तरीके से माता सुनीति के जो है एक बालक का जन्म हुआ, उस बालक का नाम है ध्रुव। और देखिए
और सुरुचि के जो पुत्र हुआ उसका नाम है उत्तम। देखिए नाम तो बहुत उत्तम है और काम उत्तम नहीं है। कहते हैं देखिए नाम उत्तम होने से क्या, काम भी तो उत्तम होना चाहिए। अब जब ध्रुव महाराज का जब जन्म हुआ तो एक दिन ध्रुव महाराज जी जो है खेलते खेलते, यानी अपने सहपाठियों के साथ थे और खेलते खेलते अपने पिता की गोद पे आके बैठ गए। लेकिन ध्रुव की जो छोटी माता थी जिनका नाम सुरुचि सुरुचि है, उन्होंने कहा पिता की गोद में बैठना है तो तुम्हें मुझे मेरे गर्भ से प्रकट होना पड़ेगा। ये आसन तुम्हारा नहीं है, ये मेरे पुत्र का है। अब वो बालक देखिए क्या है, हमारे सनकादि ऋषि 5 वर्ष के और हमारे सुखदेव भगवान जो है 8 वर्ष की अवस्था थी। शास्त्र में जबकि 16 वर्ष है, लेकिन अब जब आप व्यास जी महाराज ने श्लोक लिखा ना तो अष्टोद्वय कहा। तो 8 वर्ष का बालक अबोध होता है, उससे कुछ भी नहीं पता था कि इन्होंने क्या कहा, लेकिन वो रोते गाते अपनी माँ के पास आता है और कहती माँ, यहाँ देखिए कहानी पे ध्यान नहीं देना, हमें देना है कि संसार में क्या होता है। बहुत से प्राणी जो है क्या करते हैं, शादियां कर लेते हैं और दो दो शादियां कर लेते हैं। यहां महाराज ने भी यही किया। सुरुचि सुरुचि के साथ महाराज की आसक्ति बहुत थी और यूं कहिए कि उनके रूप यौवन में मोहित थे और सुनीति से उनका लगाव महाराज का कम था। इस कारण माता सुनीति जो है कहाँ आ गई, कानपुर शहर के पास में बिठूर एक जगह है, बिठूर में अपना निवास बनाया और वहीं पे ध्रुव महाराज का जन्म हुआ। माता सुनीति धर्म और सत्कर्म जप और तप करने वाली थी, भगवान की कथाओं का अध्ययन करती थी। और जब माता के गर्भ में ध्रुव आए तब तो माता भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की चर्चा करती थी। भगवान श्री कृष्ण की लीला करते करते कहते हैं कि किसी भी नारी के गर्भ में गर्भ धारण करे और जब तक प्रसव नहीं हो जाता है तब तक केवल अगर भगवान की कथाएं सुनती है और श्रवण करती है तो वो बालक वैसा ही निकलता है। लेकिन हमारी आज की माताएं और बहनें तो डॉक्टर कहेगा बेड रेस्ट चाहिए तो आराम से अच्छा खाएंगी और दिन भर मोबाइल देखेंगी। तो आज के जो बच्चों का जो जन्म होता है ना, वो उठ यानी जन्म लेते ही बच्चे 4 महीने के होते हैं और फोन पकड़ा दीजिए, बड़ा आनंद आता है उनको और माताएं भी फ्री हो जाती हैं। देखिए जैसी शिक्षा बच्चों को देंगे वैसे बालक बन जाएंगे। यहाँ उन छोटे छोटे बालकों से हम सीख सकते हैं। आज जो 2 साल का बालक है इतना एक्सपर्ट है मोबाइल के बारे में कि जो 30 साल का नहीं जानता वो 2 साल और 3 साल के बालक जानते हैं। उसका असर क्या है कि माँ ने गर्भ में जैसा किया, यानी कपिल भगवान अपनी माता को उस समय उपदेश दे रहे होते, कहते हैं कि यानी माँ जब जो खाती है ना उस गर्भावस्था में जो शिशु होता है ना उसको वही पीड़ा होती है। तब वो भगवान से विनती करता है कि मुझे जो है प्रभु इस बार निकाल दीजिए, मैं जैसे ही जन्म लूंगा तो मैं संकल्प यानी शपथ करके आता है कि मैं भगवान का ही भजन कीर्तन करूंगा। अब क्या हुआ, माता सुनीति तो यहां आ गई और ध्रुव महाराज का जन्म भी बिठूर में हुआ। जब ध्रुव महाराज का जन्म बिठूर में हुआ महाराज खुशी हुए। इसके बाद में यहीं पे वो प्रसंग आता है उत्तानपाद का। उत्तानपाद जो महाराज थे, महाराज यानी पत्नी के कहने पे, देखिए राजा का फर्ज क्या होता है, राजा के लिए यानी बेटा हो या पत्नी हो प्रजा एक जैसी होती है। और पितामह ने जो राजधर्म बताया, प्रजा धर्म, स्त्री धर्म और दान धर्म उपदेश दिया था पांडवों को, वही उपदेश माता भी दे रही है। लेकिन राजा जो है इन बातों को नहीं मानता था। तब एक समय जब माता सुनीति ने कहा कि अरे संसार के पिता के चक्कर में क्यों पड़ा बेटा, सबसे बड़े परम पिता परमेश्वर। तो वो बालक सोचा
यानी इनके भी कोई पिता है। अब देखिए, जो सुरुचि जो थी, सुरुचि ने क्या कहा? सुरुचि ने कहा कि पिता की गोद में, यानी संसार में सब कुछ जब तक माता पिता होते हैं ना, तो बालक का अधिकार होता है और सारी संपत्ति का मालिक कौन होता है? बालक ही होता है। लेकिन आज के जो बालक हैं, पिता को तो दंड देते हैं और अधिकार से छीनना चाहते हैं। लेकिन ध्रुव को किसी प्रकार की मोह माया नहीं थी और चले गए। 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव महाराज, जब माता सुनीति ने उपदेश किया परम पिता कहाँ मिलेंगे, तो बोले ध्यान करिए परम पिता मिल जाएंगे। अब वो बालक रात में उठता है और माता के चरणों को प्रणाम करता है और निकल जाता है वन के लिए। वन में जैसे ही जाता, देखिए एक अबोध बालक जो 5 वर्ष का, जिसको कुछ नहीं मालूम है, और जाता है एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। उस समय देव ऋषि नारद मुनि जो है कहीं से भ्रमण करते हुए निकले और ऐसा बताया जाता, जब देखा कि एक अबोध बालक एक विकराल विराट जंगल में बैठा हुआ है, तो देव ऋषि नारद मुनि जाते हैं कि हे बालक, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो ये कहता है कि मैं परमपिता परमेश्वर का ध्यान कर रहा हूं और उनको पाना चाहता हूं। तब देव ऋषि नारद मुनि उस बालक को शिक्षा देते हैं। क्या? यही शिक्षा हमारे गुरु भी देते हैं। क्या कहते हैं? समय समय पे हमें आगाह करते हैं, जो त्रुटियां होती है वो बताते हैं। लेकिन सभी ज्ञानी हैं, हमारे छात्र भी बहुत ज्ञानी हैं, और जो आता है वो अपना उपदेश देके चला जाता है। लेकिन जो बुद्धिमान होता है ना, वो सुनता है। यहाँ पे कहा गया इतने छोटे बन जाइए कि आपको कुछ आता ही नहीं है। अब हम सारे लोग तो एक जैसे हैं, हमें गुरु के वचन और गुरु के कहे हुए शब्दों को ध्यान रखना है। तो नारद जी उपदेश करते हैं ध्रुव को और परीक्षा लेते हैं और कहते हैं तुम अबोध बालक, तुम क्यों मान और सम्मान के चक्कर में पड़े हुए हो? और यहाँ पे देखिए, अगर संसार में आदमी मान और सम्मान छोड़ देना तो वो ज्यादा सुखी हो जाएगा। और उस मान और सम्मान में वो सोचता मेरा सम्मान उसने नहीं किया, मेरी बेइज्जती कर दी, उसी में वो कुड़ता रहता है, ईर्ष्या करता रहता है। देव ऋषि नारद मुनि जब उस बालक को समझाते, बोले तुम अपने घर जाओ और तुम्हारे पिता इतने बड़े राजा हैं, वहीं पे रहिए, अभी तुम्हारे खेलने कूदने और पढ़ने की उम्र है, वहीं पढ़िए जाके। लेकिन उस बालक को समझ में नहीं आता। तो बालक क्या कहता है कि महाराज आप जाइए और हमें अपना काम करने दीजिए। तब यानी यहाँ पे गुरु जो है शिष्य की परीक्षा ले रहा था। तब नारद जी ने सोचा पक्का जो है, पक्का भक्त है भगवान का। नारद जी ने अपना शिष्य बनाया और गुरु मंत्र उसके कान में फूंक दिया। क्या? कौन सा मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का देव ऋषि नारद मुनि ने जब उनके कान में मंत्र फूका और बोला इसी मंत्र को जाप करिए। इस मंत्र को जाप करने के लिए देखिए, आज भी इस संसार में जो अच्छा गुरु होगा ना, पहली बार आप चाहे जितना बड़ा आदमी हो या गरीब आदमी, गुरु के पास चला जाएगा, गुरु जी गुरु दीक्षा लेनी है, तो गुरु मना कर देगा भैया मैं गुरु दीक्षा अभी नहीं दूंगा। वो कोई ना कोई बता देते हैं गुरु जी कि अभी भाई समय नहीं है, अभी ये चल रहा है, और यह बृहस्पतिवार को देते हैं। और इस तरह से गुरु 2-3 महीने गुरु जी उनको देख लेते हैं कि ये शिष्य मेरा है, और आता है कथा में भी, और तुम्हारा सत्कर्म भी समझ लेता है, क्योंकि गुरु के नेत्रों से कुछ भी छिपा नहीं होता है। इसी तरह हमारे गुरुदेव शिक्षा हम लोगों को दे रहे हैं, सब जानते हैं कि कौन छात्र किस तरीके का है। लेकिन हम तो ये कहते हैं, बहुत सारी चीजें तो गुरुजी कहते ही नहीं है, मन में ही रखते हैं। तो अभी फिलहाल जल्दी में हमारी कुछ मित्रों से बात होने लगी, तो समझते हैं, हम भी सुनते रहते हैं। हमने कहा ठीक है भैया, जय जय श्री राम। तो इस तरह जब उपदेश करते हैं, अब देखिए पहले महीने ध्रुव महाराज ने क्या किया, वन में तपस्या की। तो 5 वर्ष 1 महीने का बालक, पहले महीने ध्रुव महाराज ने पत्ते खाए और पत्ते खा के अपना समय गुजारा। यानी एक समय खाते थे और एक समय नहीं खाते थे। दूसरे महीने उन्होंने क्या किया, दूसरे महीने सिर्फ हवा खाते थे, नहीं सॉरी, दूसरे महीने जल पी के ही उन्होंने रहा और पत्ते भी छोड़ दिए। अब देखिए तपस्या कर रहे हैं हमारे ऐसे सहपाठी कि जिन्होंने गायत्री मंत्र का जाप किया
और मैंने शायद ऐसा सुना 25 लाख मंत्रों का जाप किया। तो ऐसे ऐसे आज भी इस कलयुग में लोग हैं, और जो कि हमें अध्ययन करने के लिए ठाकुर जी को मनाते हैं, सर्वेश्वरी राधा रानी को। हे माँ, कृपा करो कि भागवत सीख जाए हम। इस तरीके से हमें ध्रुव जी से सीखना। तीसरे महीने ध्रुव जी ना तो पत्ते खाते हैं, ना जल पीते हैं। क्या करते हैं? हवा खा के, यानी वायु वायु से वो जो है ध्यान करते हैं भगवान का। और चौथे महीने जो है ना तो पत्थर खाते हैं, ना जल पीते हैं, ना वायु। एक एक घंटे सांस को रोक के प्राणायाम की अवस्था में रहते हैं। और जब इस तरीके वो करते हैं, अब ध्रुव का 5वां महीना जब आया, ध्रुव का 5वां महीना उन्होंने अपनी शक्ति से श्वास को रोक लिया। जब श्वास को रोका तो त्रिलोकी में देवताओं के श्वास रुक गए, और वो दौड़े दौड़े ठाकुर जी के पास पहुंचे और कहा, प्रभु ये क्या हो रहा है? तब उन्होंने कहा, मेरा एक भक्त है जो पृथ्वी लोक पे तपस्या कर रहा, मेरा परम भक्त है। इस तरह जब उपदेश किया, भगवान श्री हरि जो है 5वें महीने जहां पे ध्रुव जी तपस्या कर रहे होते हैं, कहां पे तपस्या किए? देव ऋषि नारद मुनि के कहने पे कि आप जो है यहां से सीधे मथुरा जाइए। मथुरा में श्री वृंदावन धाम है, और यमुना तट के पास में एक वन है, वहीं पे तपस्या करिए, वहीं आपको परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण मिलेंगे। उनकी वाणी को सुन के ध्रुव जी वृंदावन में तपस्या कर रहे हैं। जब 5वां महीना हुआ तो श्री हरि खुद ही प्रकट हो गया। जब श्री हरि प्रकट हुए तो ध्रुव महाराज के मन मंदिर में भगवान की प्रतिमा आ गई कि भगवान ऐसे। अब ध्रुव जी जो है बड़े प्रसन्न हुए, भगवान की छवि देख के। भगवान के चतुर्भुज रूप, शंख, गदा, पद्म, पीतांबर, और इन रूपों को ध्यान करके ध्रुव जी इतने प्रसन्न हुए, और थोड़ी ही देर में ध्रुव जी जो है, यानी भगवान की छवि विस्मृत हो गई। जब भगवान की छवि विस्मृत हो गई तो ध्रुव जी एकदम विचलित हो गए, और जब विचलित हुए तो भगवान श्री कृष्ण तो सामने ही खड़े हुए। अब ध्रुव जी पहचान नहीं पाए कि ये कौन है। अब ध्रुव जी ने सोचा, चूंकि छोटा बालक था, कहा कि आज मैं, अगर मेरे बुद्धि होती तो आज मैं ये परम पिता परमेश्वर की मैं वंदना करता। तो ध्रुव जी ने बहुत अच्छी स्तुति की है। आइए उस स्थिति को हम लोग जो है श्रवण करते हैं। क्या? योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यासि हस्तचरणाश्रवणत्वगादीन् प्रणामो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। इस तरह जब ध्रुव महाराज स्तुति करते हैं भगवान श्री कृष्ण की, तो भगवान कन्हैया इतने प्रसन्न हो जाते हैं, और भगवान जैसे ही अपना शंख कमल जो है, यानी अपने हाथ से शंख के द्वारा ध्रुव जी के मस्तिष्क में जैसे लगाते हैं तो बुद्धि आ जाती है। और भगवान जिसको छू दें तो गूंगा भी बोल पड़े, और भगवान की कृपा हो जाए तो लंगड़ा भी चल पड़े। दरिद्रता क्या चीज है, यूं गायब हो जाएगी। जब भगवान ने अपना यानी हाथ का स्पर्श किया ध्रुव जी को, तो ध्रुव को आठों तरह की बुद्धि आ गई, और उस समय ध्रुव जी ने स्तुति की भगवान की। और कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने कहा कि आज से 36,000 वर्ष तक। हाँ, यहां एक बात और आती है। भगवान ने कहा कि आप जो है अभी आपका समय नहीं है, और आप यहां से
चले जाइए, अपने घर को जाइए। तब भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमें कोई, भगवान ने कहा वरदान मांग लीजिए। तो कहा कि प्रभु हम अगर वरदान मांग लेंगे तो हमारी तो तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। भगवान ने उस बालक को अपने सीने से लगाया। इसके बाद ध्रुव जी जब जाते हैं अपने पिता उत्तानपाद के पास, तो पिताजी को पहले ही नगर में नगर वासियों के द्वारा सूचना मिल जाती, और पिताजी पहले से ही महल के पास रथ लेके जाने को तैयार। और देखिए, अब माता सुनीति और माता सुरुचि, महाराज को बुद्धि हो गई कि ये वही बालक है जो मैं सब कुछ करता, यानी राजा ने सोचा मैंने इतना सब कुछ किया लेकिन मुझे भगवान के कभी दर्शन नहीं हुए, और हम मेरा बेटा तो वो काम करके आया है। यानी इस तरीके से हमें अध्ययन करना, इस तरह से काम करना है कि हमारे गुरु जी का सिर जो है गर्व से उठ जाए और कहें कि वाह, किसी कोई तो मेरा छात्र है जो कि ऐसा किया। यही ये सीखने की बात है। जब ध्रुव जी वन से लौटे तो पिता खुद ही रथ से कूद गए और बालक को तुरंत उठा लिया। अब ध्रुव जी से देखिए पिता शिक्षा ले रहे हैं। इसके बाद ध्रुव जी से उपदेश लेके उत्तानपाद वन को चले गए, और बाद में भगवान का ध्यान करके भगवान के धाम में गए। अब क्या हुआ, इसके बाद माता सुरुचि का जो पुत्र उत्तम था, उत्तम जो है उसका देखिए विवाह भी नहीं हुआ था, और ध्रुव महाराज का विवाह हो गया था। ध्रुव महाराज के 2 विवाह हुए, और जब देखा कि अभी उसके उसके उनके भाई का विवाह नहीं हुआ, तो एक दिन उत्तम जो है वन में गए शिकार खेलने के लिए, और एक हिंसक जानवर ने उत्तम का प्रहार करके उनका वध कर दिया। जब ये बात पता चली तो ध्रुव जी को क्रोध आया, और ध्रुव जी बदला लेने के लिए जब गए तो कहते हैं कि आप जो है भगवान के परम भक्त हैं और आपको ऐसा करते शोभा नहीं देता है। ध्रुव जी को बुद्धि आती है, और इसी तरीके से एक वन में अपने पुत्र उत्तम को देखते हुए सुरुचि जो है जाती है बालक को ढूंढने, और जंगल में आग लग जाती है, और सुरुचि का भी प्राणांत हो जाता है। इस तरीके ध्रुव संवाद को आज मैंने यहाँ पे पूर्ण किया, और कथा को यही विश्राम देता हूं। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारि सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। एक छोटी सी कीर्तन के साथ में कथा को विश्राम करते हैं। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि रखियो श्री चरणन के पास। बरसाने की राधिका नंद गांव को श्याम, इन दोनों के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, ओ तीनों लोकन से प्यारी राधा रानी हमारी। सनकादि तेरो यस गावे, ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे, देखो इंद्र लगावे गुहारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकों से न्यारी राधा रानी हमारी। सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, ब्रज की मलिका राधा रानी, यहाँ कोई न रहता भिखारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। बोलिए वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय, श्री श्री हनुमान जी महाराज की जय,
परम कल्याणी गौ माता की जय, जय जय श्री राधे श्याम। गुरु जी कथा का विश्राम हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अभी हमारे नंद किशोर जी अद्भुत प्रसंग हम सबके सामने ध्रुव चरित्र को रखा। बहुत आनंद आया, बहुत बहुत शुभकामनाएं ठाकुर जी के ऊपर, ठाकुर जी की कृपा के ऊपर है। बहुत ही अच्छा आपका जो है समझने का और समझाने का तरीका है। यह भी अद्भुत प्रतिभा ही है कि जब कह दो तभी तैयार हो जाए वक्तव्य के लिए। यह बहुत बड़ी प्रतिभा है, ठाकुर जी कृपा ही है। और खूब इसी प्रकार जो है चिंतन करते रहें, मनन करते रहें, समझाते रहें। जितने लोग जुड़े हैं सभी बड़े प्रसन्न हैं आपके वक्तव्य से।